Good morning, dear students of class 8th of Prakash Public School. I, Sanjeev, welcome you all in online class of today. This is your chapter number 8, Surfing Internet. ये जो chapter है, this is full of general knowledge. I will be reading and making you understand this chapter. आप अपनी बुक खोलें या अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर, ये जो जहाँ आप मेरी ये मूवी देख रहे हैं यहाँ पर भी मैं आपको बुक दिखाता रहूँगा. इट्स बेटर दैट यू ओपन योर बुक एंड आई एम रीडिंग इट फॉर यू. चैप्टर 8, सर्फिंग इंटरनेट. वी विल बी डूइंग हाफ ऑफ दिस चैप्टर टुडे एंड द सेकेंड हाफ वी विल बी डूइंग टुमारो. सो इंटरनेट हैज़ इमर्ज एज द बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड. जो इंटरनेट है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनकर उभरा है एंड बिकेम immensely popular due to its versatility in various sphere of life. Versatility का मतलब होता है जिसका उपयोग जो होता है वो कई तरीक़ों से किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा तरीक़ों से जिसका यूज़ किया जा सके उसे वर्सेटाइल कहते हैं. तो ये एक बहुत ही वर्सेटाइल एक चीज़ बन गई है आज के टाइम में जीवन के हर फील्ड में, वेरियस स्फेयर्स ऑफ लाइफ. इंटरनेट इज़ अ मेजर टूल टू कम्युनिकेट, सोशलाइज, शॉप एंड वर्क. इंटरनेट आज एक बहुत बड़ा टूल है, यंत्र है टू कम्युनिकेट, बातचीत करने के लिए, सोशलाइज होने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए, शॉप या वर्क करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए. शॉप एंड वर्क का मतलब बिजनेस करने के लिए. द इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स. तो ये एक इंटरनेट की आपकी डेफिनेशन है. द इंटरनेट इज़ ए वर्ल्ड वाइड, सारी दुनिया में फैला हुआ, पब्लिकली एक्सेसिबल, सारी दुनिया इसको एक्सेस कर सकती है. मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, जो बना हुआ है थाउजेंड्स, हज़ारों आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स के साथ. नो वन हैज़ एनी आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट, बट द नंबर इज़ ग्रोइंग रैपिडली विद ईच पासिंग डे. कोई नहीं जानता कि इंटरनेट से कितने कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, परंतु द नंबर इज़ ग्रोइंग. लेकिन उन कंप्यूटर्स का जो नंबर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है हर दिन के साथ, जो कंप्यूटर इंटरनेट के साथ जुड़ रहे हैं. The computers on the internet communicate with each other using the transmission control protocol oblique, या इसे कहा जाता है एक दूसरा जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल भी इसे कहा जाता है. इसका शॉर्ट फॉर्म है TCP/IP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल. जो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल जो इंटरनेट से जुड़ते हैं वो इन प्रोटोकॉल्स के ज़रिए, यानी कि इन रूल्स के ज़रिए, या कहीं तो इन सॉफ्टवेयर्स, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनकी वजह से, इनकी हेल्प से हम अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर डेस्कटॉप पर, कंप्यूटर पर इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं. तो इसकी फुल फॉर्म और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपको याद रखनी होगी. TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल IP. इन द प्रीवियस क्लासेज, जो अब इसमें बात हो रही है कि जो पिछली क्लासेज में आप पढ़ चुके हैं, यू हैव लर्न हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल ऑन द इंटरनेट थ्रू ईमेल्स. आप सबको पता है ईमेल्स क्या होती हैं, चैटिंग क्या होती हैं जो हम व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं. तो ये सब हमें पता है. यू विल लर्न अबाउट द अदर कम्युनिकेशन सर्विसेज. अब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि और इंटरनेट सर्विसेज क्या होती हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है. पहली है उसमें वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, www आपने कई बार पढ़ा है. तो द वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन और बंच ऑफ पेजेस कॉल्ड वेब पेजेस. तो दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं और वो वेबसाइट्स आपस में जो जुड़ी हुई हैं वो जुड़ी हुई हैं वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू. इनको वेब पेजेस कहा जाता है. जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं उनके डिफरेंट पेजेस होते हैं. जैसे बुक होती है, बुक के कितने पेज होते हैं, ऐसे एक वेबसाइट होती है उसमें बहुत सारे पेज होते हैं. तो वो सभी पेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. कंटेनिंग लिंक्स टू डॉक्यूमेंट, लिंक्स होता है, हर पेज में एक लिंक होता है जो उसे दूसरे डॉक्यूमेंट से जोड़ता है. मैं इसे एक बार फिर पढ़ रहा हूँ. द वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स और बंच ऑफ पेजेस. बंच ऑफ पेजेस मीन्स पेजेस के ग्रुप्स, गुच्छे. कॉल्ड वेब पेजेस, उन्हें वेब पेज कहते हैं. कंटेनिंग लिंक्स टू डॉक्यूमेंट्स एंड रिसोर्सेज थ्रू आउट द इंटरनेट. तो उनके जो लिंक होते हैं वो जुड़े हुए थे डॉक्यूमेंट एक दूसरे से, तभी हम एक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटरनेट पर किसी अपने सिंगर के सॉन्ग्स ढूंढ रहे हैं तो सिंगर के सॉन्ग्स की एक लिस्ट, पहले तो एक हमें लिस्ट मिलती है जिसमें सिंगर्स के नाम होते हैं. तो उनमें से जिस नाम पर हम क्लिक करते हैं आप देखोगे एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा.
उस पेज पर उस सिंगर के बहुत सारे सॉन्ग्स की लिस्ट होती है, तो वो हम जो सॉन्ग चाहते हैं उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब होता क्या है कि एक पेज दूसरे पेज से जुड़ा होता है। पहला पेज होता है जिस पे सिंगर्स के नाम होते हैं, दूसरे पेजेस होते हैं जिस पे उन सभी सिंगर्स के अलग अलग पेजेस पर सॉन्ग्स होते हैं। जिस सिंगर के नाम पर हम क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड जो लिंक होता है, यानी कि उससे जुड़ा हुआ जो पेज होता है जिस पर उस सिंगर के सॉन्ग्स हैं, वो सभी की लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाती है। फिर हम जो सॉन्ग चाहते हैं उसका वो डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से। द वर्ल्ड वाइड वेब एब्रीविएटेड एज W3, इसे W3 भी कहा जाता है या WWW, क्योंकि इसमें 3 W हैं, was developed in 1989 बाय टिम बर्नर्स-ली इन स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड के जो इंजीनियर थे टिम बर्नर्स-ली, उन्होंने इसे डिज़ाइन किया था, बनाया था 1989 में। द इनिशियल पर्पज़ ऑफ द वेब वाज टू यूज़ नेटवर्क हाइपरटेक्स्ट टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमंग इट्स मेंबर्स। तो ये जो शुरू में बनाया गया था, इसको हाइपरटेक्स्ट के थ्रू एक दूसरे से जोड़ा गया था। तो मैं आपको एक हाइपरटेक्स्ट का एक बता दूं कि जब आप एक लिस्ट में कई सिंगर्स के नाम देख रहे होते हैं, सिंगर का नाम दिखने में क्या है, जस्ट एक नाम, एक टेक्स्ट, लेकिन जब उस टेक्स्ट पे आप क्लिक करते हो तो कुछ और काम होता है, जैसे कि एक पेज दूसरा ओपन हो जाता है जिसमें उस सिंगर के सॉन्ग्स होते हैं। यानी कि वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, वो दिखने में टेक्स्ट है लेकिन एक्चुअली वो एक लिंक है। तो उस लिंक को जो एक टेक्स्ट के रूप में हमें दिखाई देता है उसे हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। तो इसे बनाया गया था मेंबर्स को, जो नेटवर्क के जो लोग थे उनको जोड़ने के लिए स्टार्टिंग में बनाया गया था। A rapid growth in the number of both developers and users led to incorporation of graphics, videos and sounds। तो धीरे धीरे जब और लोग इससे जुड़ते गए तो ये बहुत सारी चीज़ें बनती गई, जिसमें ग्राफिक्स था, वीडियो था, साउंड था, म्यूज़िक था, सब कुछ। द वेब यूजेज द HTTP, इसे HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक तरीका होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू जो हाइपर टेक्स्ट होता है वो वेब पेजेस के थ्रू एक दूसरे को लिंक करता है और एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र होता है। यानी कि जो डाटा ट्रांसफ़र होता है हमारे कंप्यूटर में, जैसे हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो ओपन कैसे होती है, वो HTTP के थ्रू होती है। अगर आप देखेंगे कई बार एक वेबसाइट ओपन करें तो उसके शुरू में लिखा होता है HTTP देन उसका नाम होता है। तो ये उस तरीके का एक सॉफ्टवेयर है, प्रोटोकॉल है। ये आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। पीपल कंसिडर द इंटरनेट एंड वेब टू बी द सेम बट इट इज़ नॉट सो, कि जो लोग होते हैं वो इंटरनेट को ही वेब मान लेते हैं, लेकिन इंटरनेट एक अलग सर्विस है जो हमें बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन वेब उसमें से एक सर्विस है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ एक्सेस थ्रू द इंटरनेट, और इस सर्विस को हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। इट इज़ सिमिलर टू मैनी अदर फीचर्स ऑफ द इंटरनेट लाइक ईमेल एक्सेट्रा। अब जैसे हम ईमेल करते हैं, लेकिन ईमेल को हम वेब नहीं कह सकते, क्योंकि ईमेल से हम किसी की साइट नहीं ओपन कर रहे हैं, हम एक सर्विस यूज़ कर रहे हैं ईमेल करने की। लेकिन जो फाइल ओपन करने की, साइट्स ओपन करने का, या जो हम डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स ओपन करते हैं, वो हम किसी और तरीके से करते हैं। वेबसाइट को ओपन करना मीन्स वेब में जाना, और ईमेल को यानी कि अपने लेटर्स को किसी को भेजना यानी कि ईमेल यूज़ करना। तो बहुत सारी सर्विसेज में से ईमेल और वेब, ये अलग अलग दो सर्विसेज हैं। www इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। ये चीज़ आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छा है। क्लाइंट सर्वर का मतलब क्या होता है कि हम एक मोबाइल घर पे यूज़ कर रहे हैं, उस मोबाइल पे हमने एक वेबसाइट का नाम डाला, वो वेबसाइट कहीं से ओपन हुई, यानी कि वो वेबसाइट कहीं किसी दूर किसी कंप्यूटर पर बनी हुई थी, जब हमने उसका नाम डाला वो वहाँ से ओपन हो गई। इसे कहते हैं क्लाइंट सर्वर, यानी कि हम क्लाइंट है और हमें सर्विस कोई और कंप्यूटर दे रहा है जो हमसे बहुत दूर है। तो उस जो कंप्यूटर को जो सर्विस हमें देता है, हमारी वेबसाइट ओपन करता है हमारे लिए हमारे कंप्यूटर पर, उसे कहते हैं सर्वर, और हम जो उसे यूज़ कर रहे हैं दूर बैठकर उसे कहते हैं क्लाइंट। तो क्लाइंट और सर्वर ये एक टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट में यूज़ होती है। नेक्स्ट इज़ अ पर्सन हु यूजेज इंटरनेट यूजेज अ सॉफ्टवेयर। जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, हम मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं। उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं वेब ब्राउज़र। इस सॉफ्टवेयर को, जिसकी वजह से हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स या कोई इस तरीके का और सॉफ्टवेयर, उसे कहते हैं वेब ब्राउज़र। एंड रिक्वेस्ट फॉर ए डॉक्यूमेंट और वेब पेज लोकेटेड समवेयर ऑन द वेब। और हम किसी
उस वेब में किसी दूर कंप्यूटर पर बनी हुई उस फाइल का नाम डालते हैं और वो फाइल हमारे सामने ओपन होती है वेब ब्राउज़र के थ्रू। द ब्राउज़र रिक्वेस्ट द इंटरनेट होस्ट सर्वर्स विच कंटेन्स दैट डॉक्यूमेंट। तो मैंने अभी आपको ये बता दिया, द ब्राउज़र दस एक्ट्स एज ए क्लाइंट। तो हमारा जो ब्राउज़र है हमारे कंप्यूटर पर वो हमारे लिए क्लाइंट का वर्क करता है। द इंटरनेट होस्ट आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट पासिस द इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट्स। और वो जो हम रिक्वेस्ट करते हैं उसके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली वो हमें हमारी डॉक्यूमेंट को हमें सर्व कर देता है। द टोटल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय अ नेट प्रोटोकॉल। तो ये जो चीज़ है ये सभी कौन कंट्रोल करता है? एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, वो इसे हमें सर्विस को प्रोवाइड करता है। वेब पेजेस आर रिटन इन सिंपल मार्कअप लैंग्वेज। जिस वेब पेजेस जो होते हैं, वेबसाइट होती हैं, वो जिस लैंग्वेज में लिखी जाती हैं उनको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि HTML। नोबडी कैन इवन इमेजिन एज टू हाउ मैनी मिलियन पेजेस आर देयर ऑन द वेब। हमें नहीं पता इस दुनिया में कितने वेब पेजेस बनी हुई हैं, दीज आर नंबरलेस, और कितने उनके पेजेस हैं हमें नहीं पता है। दे आर मेड बाय इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और बाय द वंस हु वांट टू पब्लिश देम। वो कोई भी बना सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल, कोई हमारे जैसा पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया को हम ये समझ सकते हैं कि जिस कंप्यूटर में या जिस सिस्टम में हम आवाज़, टेक्स्ट और मूवी यानी वीडियो, ये तीनों चीज़ें समझ सकते हैं, यानी कि साउंड, वीडियो एंड ऑडियो विद टेक्स्ट, तो उसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं। इसे हम पढ़ते हैं, द वेब हैज़ बिकम अ ब्रॉडकास्ट मीडियम वेयर वी कैन लिसन टू ऑडियो एंड एंजॉय वीडियो बोथ प्री रिकॉर्डेड एंड लाइव। तो हम इसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं या इसे लाइव देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन विजिट द साइट्स ऑफ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यू द सेम वीडियोज़ शोन ऑन द न्यूज़। तो आप जो नेट पर हम वीडियोज़ या न्यूज़ भी देख सकते हैं और उन न्यूज़ में वही वीडियोज़ हमें दिखाई देंगे जो हम टीवी पर न्यूज़ के दौरान देखते हैं। सेवरल प्लगइन्स आर अवेलेबल फॉर व्यूइंग दिस वीडियोज़। जो हमारे मोबाइल्स होते हैं इनके ऊपर बहुत सारे प्लगइन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं इन वीडियोज़ को देखने के लिए। एंड नेक्स्ट इज earlier the entire multimedia files which used to be quite large and took time in downloading। पहले क्या होता था, बहुत बड़ी फाइलें होती थी और वो जो डाउनलोड होने में बहुत टाइम भी लगाती थी। हैड टू बी डाउनलोडेड बिफोर व्यूइंग। उन्हें हमें देखने से पहले उनको डाउनलोड करना पड़ता था एंड इट यूज टू टेक टाइम। दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व बाय अ रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी। इस चीज़ को अब जैसे अब हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं वो वीडियो डाउनलोड होने में टाइम नहीं लेता, लेकिन हमें एक साथ दिखाई देने लग जाता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी आई जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ, जिसको हम कहते हैं स्ट्रीमिंग मीडिया। दिस इज स्ट्रीमिंग मीडिया। इन दिस केस जो स्ट्रीमिंग मीडिया वो क्या करता है, हम जैसे क्लिक करते हैं किसी न्यूज़ के दौरान किसी वीडियो पर जो हमारे मोबाइल पर होता है, वैसे ही वो वीडियो हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगता। इसे बोलते हैं स्ट्रीमिंग मीडिया। इन दिस केस ऑडियो और वीडियो फाइल्स आर प्लेड एज दे आर डाउनलोडिंग। वो डाउनलोडिंग भी होती रहती है और प्ले भी होते रहते हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। पहले क्या होता था, पहले वो पूरा टाइम लेता था, 15 मिनट सपोज वो डाउनलोड होने के लिए ले रहा है, फिर 15 मिनट के बाद हम उसे देख सकते थे। लेकिन अब स्ट्रीमिंग मीडिया हो गया कि वो स्ट्रीमिंग चलती है, उसकी एक तरह से वो प्रवाह होता रहता है, जैसे स्ट्रीम मीन्स नदी चलती है, और जैसे जैसे वो वीडियो डाउनलोड होता रहता है साथ साथ हमें दिखाई भी देता रहता है। और बीच में आप देखते हैं कई बार वो सर्कल घूमता है, सर्कल घूम रहा होता है बीच में कई बार 2 सेकंड के लिए, फिर वो चलना शुरू हो जाता है। तो जब वो सर्कल चल रहा होता है दैट मीन्स वो वीडियो कुछ डाउनलोड होने में टाइम ले रहा है, इसलिए वो सर्कल थोड़ी देर के लिए चलता है और फिर वीडियो चलने शुरू हो जाता है। जो ओनली अ स्मॉल वेट, अब इसमें लिखा हुआ है इन दिस केस ऑडियो और वीडियो फाइल्स आर प्लेड एज दे आर डाउनलोडिंग। वो डाउनलोडिंग होते हुए ही चलने लग जाते हैं। और स्ट्रीमिंग या स्ट्रीमिंग भी कहते हैं इसको, उस डाउनलोडिंग को। इसके बाद इनटू योर कंप्यूटर ओनली अ स्मॉल वेट, ओनली अ स्मॉल वेट कॉल्ड बफरिंग। जो बीच में वेट आता है उसे बफरिंग कहते हैं, जो सर्कल घूमता है। इज़ नेसेसरी बिफोर द फाइल बिगिनस टू प्ले। लेकिन वो बहुत ज़रूरी है, यानी कि वो बीच में थोड़ा टाइम लेगा और वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। द वीडियो विंडोज़ मीडिया प्लेयर, रियल प्लेयर एंड क्विक टाइम प्लगइन्स प्ले स्ट्रीमिंग ऑडियो एंड वीडियो। ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में भी होता है और कंप्यूटर में या लैपटॉप में भी होता है। विंडोज़ मीडिया प्लेयर होता है या रियल प्लेयर होता है या क्विक टाइम प्ले
क्विक टाइम प्लगइन्स सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी स्ट्रीमिंग करते हैं, हमें डाउनलोडिंग करके दिखाते हैं मूवीज़ को. Extensive files such as interviews, speeches, hearings and televised videos clip works very well with these players. तो जितनी ये बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं जिसमें स्पीचेस हो सकते हैं, इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, या कोई टेलीवाइज प्रोग्राम यानी कि टेलीविज़न पर चलने वाला कोई प्रोग्राम हो सकता है, कुछ क्लिप वर्क्स होते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं. दे आर ऑल्सो आइडियल फॉर द ब्रॉडकास्ट ऑफ रियल टाइम इवेंट्स. तो ये जो हमारे मल्टी मीडिया है, जो हमारा स्ट्रीमिंग मीडिया है, ये हमारे रियल टाइम जो लाइव प्रोग्राम चल रहा होता है, लाइव मीन्स रियल टाइम में जो जहाँ हो रहा होता है उसका लाइव जब हम टेलीकास्ट देखते हैं उसे रियल टाइम इवेंट कहते हैं, तो वो भी हम देख सकते हैं. शॉकवेव एंड फ्लैश आर प्लगइन्स दैट ऑफर द सर्टेन क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एंटायर मल्टीमीडिया डिस्प्ले. शॉकवेव और फ्लैश ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो हमें वीडियो बनाने में भी हेल्प करते हैं और दिखाने में भी हेल्प करते हैं. ये इनमें ग्राफिक्स और एनिमेशन और साउंड सभी हो सकता है. इसमें एक चीज़ आती है अब आगे, रियल टाइम कम्युनिकेशन. एंड दिस पार्ट डियर स्टूडेंट्स वी विल बी गोइंग थ्रू इट टुमारो, एंड अप टिल हियर ओनली वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर बिकॉज दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट. ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, एक जनरल नॉलेज का कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको अच्छे से समझें और इसको याद रखें. और धीरे धीरे हम इसे 2 दिन में, मतलब कल इसे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग द बैक एक्सरसाइज. इतना चैप्टर समझने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई वर्ड समझ नहीं आता, यू कैन टॉक टू मी और यू कैन सेंड मी अ मैसेज आफ्टर द क्लास. सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू.